आज दिनांक 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। 20 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन, 600 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरियां। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर की 10 कंपनियां 20 अप्रैल को हो रहे रोजगार मेले में करीब 600 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने वाली है। रोजगार मेले का आयोजन पोलो ग्राउंड स्थित परिसर में किया जाने वाला है। यह जिला प्रशासन रोजगार कार्यालय द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसे में शहर की 10 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। जो भी युवा कम शिक्षित और अशिक्षित है, उन्हें इसमें आसानी से नौकरी मिल सकेगी, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करना होगा। इस मेले का आयोजन बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। लगातार युवा रोजगार के लिए जन सुनवाई और कलेक्टर में मांग करने पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 अप्रैल के दिन किया जाएगा। 24 अप्रैल को एमपी में आएंगे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के मध्य प्रदेश में आने जाने का क्रम बढ़ गया है। अप्रैल की 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आए थे। वहीं अप्रैल महीने में ही दूसरी बार पीएम फिर एमपी आने वाले हैं। वे 24 अप्रैल को रीवा में होने वाले आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा की धरा पर आगमन विंध्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आएगा। उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में मई में बढ़ सकता है कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करेगी। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर को जनवरी से 42% की दर से महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही है। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए यह व्यवस्था लागू की थी कि जैसे केंद्र सरकार वृद्धि करेगी, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के 10,000 शासकीय डॉक्टर और अधिकारी 1 मई से हड़ताल पर। मध्य प्रदेश राज्य शासकीय चिकित्सक महासंघ की कार्यकारिणी बैठक रविवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुई। इसमें आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। तय हुआ कि सरकार ने यदि उनकी 32 सूत्रीय मांगे नहीं मानी तो 1 मई से हड़ताल करेंगे। इसमें प्रदेश के 10,000 शासकीय डॉक्टर और अधिकारी शामिल होंगे। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के डॉक्टर माधव हसानी, राकेश मालवीय और डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया कि मांग को लेकर 17 फरवरी को शासकीय चिकित्सकों ने आंदोलन किया था। CUET काउंसलिंग के लिए 27 लाख होगा खर्च, कार्य परिषद से राशि मंजूर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दर्जन भर विभागों से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET काउंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जुलाई दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग का पहला चरण रखा है। प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों पर 27 लाख रुपए का खर्च आएगा। यह राशि कार्य परिषद की तरफ से मंजूर हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने CUET रिजल्ट के 10 दिन के भीतर काउंसलिंग में पंजीयन शुरू करने का विचार किया है। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों को 20 दिन का समय दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा की तारीख तय होने के बाद काउंसलिंग को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। घोषणा के 1.5 माह बीते, अब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस सत्र में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी थी। शासन की ओर से जनवरी में घोषणा की गई थी कि 28 फरवरी से प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन 1.5 माह बीत गए, अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसके तहत शासन ने 7,500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। इससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक के 7,500 नए पदों के लिए पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर को आदेश जारी किया गया था, लेकिन 18,527 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां प्रक्रिया चलने के कारण दूसरी नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। सीएम हेल्पलाइन में बैंक संबंधी शिकायतें बढ़ी, कमी लाने की कार्य योजना बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम हेल्पलाइन में बैंक संबंधी शिकायतें बढ़ रही है। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने के कारण हितग्राही अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह ऐसी 150 से अधिक शिकायतें हो रही हैं। अब बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को समय पर लोन उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत वित्त द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंत्रालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भोपाल में भी मंत्रालय के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने गेट नंबर 6 से गेट नंबर 5 तक हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस भी निकाला। प्रदर्शन में मंत्रालय के एनपीएस कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की टोपी लगाए हुए थे। आज सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में मंत्रालय के कर्मचारी भी मैदान में उतर गए। मंत्रालय की सहभागिता के बाद पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन और जोर पकड़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कमलनाथ ने कहा, आशा उषा कार्यकर्ताओं से माफी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आशा उषा कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वेतन संबंधित मांगों को लेकर ये 15 मार्च से हड़ताल पर चल रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इनसे बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री ने आशा उषा कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का रवैया आशा उषा कार्यकर्ताओं के प्रति अत्यंत दुर्भावनापूर्ण है। प्रदेश भर में आशा उषा कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से लगातार हड़ताल पर है और सरकार इनकी मांगे मानना तो दूर, इनसे बातचीत भी नहीं कर रही है। सरकार के इस रवैये से आशा कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 306 पहुंचा, स्वास्थ्य अमला अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 306 पहुंच गई है। जबलपुर से सबसे अधिक नए 20 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं इसके अलावा भोपाल से 15, सागर और राजगढ़ से 3, इंदौर से 2, रायसेन और उज्जैन में 1 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 502 मरीजों के कोरोना सैंपल की जाँच की गई थी। इनमें 46 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 306 हो गई है। इसमें भोपाल 109 में सबसे अधिक एक्टिव केस है। इंदौर फतेहाबाद उज्जैन रेल लाइन का भी होगा दोहरीकरण। देश के सबसे स्वच्छ शहर से जल्द ही रेल सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है, जो इस दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब इंदौर फतेहाबाद उज्जैन रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य भी जल्दी ही शुरू होगा। पश्चिम रेलवे ने इसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। पश्चिम रेलवे द्वारा इंदौर में रेलवे सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसमें इंदौर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण और लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का विकास भी शामिल है। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने इंदौर प्रवास के दौरान बताया कि जल्द ही इंदौर से फतेहाबाद होते हुए उज्जैन रेल लाइन का दोहरीकरण भी किया जाएगा। अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, 3 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। पूरे उत्तर भारत की तरह मध्य प्रदेश भी तेज गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के अधिकांश जिले चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या इसके आसपास ही चल रहा है। लोगों का बुरा हाल है। उधर इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 48 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों के अनुमान जताते हुए मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने तापमान में वृद्धि के संकेत दिए हैं। दैनिक मौसम रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए बीएसपी का दाव, मायावती की इस रणनीति से बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी महिला वोटर इन दिनों राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी और कांग्रेस महिला वोटर को तमाम गिफ्ट दे रही हैं। अब बीएसपी ने भी बड़ा दाव चला है। मायावती की बीएसपी ने तय किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के हर जिले से 1 सीट पर महिला को अनिवार्य रूप से पार्टी का टिकट दिया जाएगा। वैसे अभी भी बीएसपी की मध्य प्रदेश से एकमात्र विधायक भी महिला ही है। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने राजधानी भोपाल में कहा कि पार्टी हर जिले में 1 महिला को टिकट देगी। पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने किया हंगामा, अब छात्रों के सामने जांचेंगे कॉपियां। स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने सोमवार को फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कुलपति और अधिकारियों का घेराव किया। उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं का ठीक से मूल्यांकन नहीं करने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों के मुताबिक मुख्य परीक्षा में जिस विषय में फेल हो गए थे और जो ग्रेड आई थी वही पूरक परीक्षा का परिणाम आया है। मूल्यांकनकर्ताओं ने ठीक से कॉपियां नहीं जांची। बीच का रास्ता निकालते हुए कुलपति ने 10 छात्र छात्राओं के रोल नंबर मांगे और उनके सामने ही प्राध्यापकों से कॉपियां जांचवाने की बात कही। बाद में विद्यार्थियों का गुस्सा शांत हुआ।
सोने के भाव बिकेगी मध्य प्रदेश के इस इलाके की मिट्टी, जमीन से निकाला जाएगा सिलिका। प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में अकूत खनिज संपदा का भंडार है। यहाँ सोने की खदान के साथ काले हीरे का भी भंडार है, लेकिन अब यहाँ की मिट्टी की कीमत भी किसी सोने के भाव से कम नहीं होगी। अब यहाँ की मिट्टी से सिलिका निकाला जाएगा। यहाँ कोयले का उत्पादन करने वाली भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी NCL यहाँ की मिट्टी से सिलिका निकालने की तैयारी में है। गुणवत्ता, लागत और लाभ से लेकर कई बिंदुओं पर NCL ने IIT खड़गपुर के साथ शोध शुरू किया है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना है।